आज हमें क्या करना है, आज हमें करना है अपने कुछ वे फार्मूलेज और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस जिनको हम अगर कर लें तो हमारा काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल्स पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। देखो इस चैप्टर का काफ़ी हद तक कह सकते हैं काफ़ी वेटेज जो होता है वो न्यूमेरिकल लेके जाता है, नहीं क्वेश्चंस लेके जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना अधिकतर बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, लेकिन उसको किस तरह से डील कर सकते हैं वो हमें देखना है। सबसे पहले सब कुछ फॉर्मूलेज पता होने चाहिए जिन फॉर्मूलेज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले की बात करें, सबसे पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि एक फॉर्मूला आपका होता है Q इज इक्वल टू NE, वेयर ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुके हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो Q होता है ये होता है टोटल चार्ज, N होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द E इज द बेसिक अमाउंट ऑफ चार्ज। जब भी आपको किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज निकालना हो तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करोगे। सेकेंडली अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला आपका करंट का होता है, दैट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T, Q वेयर I is the charge, I is the current, Q is the charge and T is the time। थर्डली अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वेयर V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W इज द अमाउंट ऑफ वर्क एंड द Q इज द चार्ज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू IR, दिस इज द ओम्स लॉ, और इसमें V क्या रिप्रेजेंट करता है, V रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I रिप्रेजेंट करता है करंट एंड R रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, वेयर R क्या होता है, R इज द रेजिस्टेंस, रो इज द रेसिस्टिविटी एंड L इज द लेंथ एंड A इज द एरिया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेसिस्टेंस। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला पढ़ा आपने, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, वेयर V इज द पावर, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी एंड V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड I इज द अमाउंट ऑफ करंट। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला पढ़ा है एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी मे बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मे बी डिफाइंड एज द हीट एनर्जी विच इज इक्वल टू द पावर इंटू टाइम, ठीक है ना। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो एनर्जी का एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना होता है, E इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। दिस इज आल्सो द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर हीट एनर्जी, वेयर E इज रिप्रेजेंटेशन फॉर द एनर्जी, V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I इज द करंट एंड T इज द टाइम। नेक्स्टली अगर हम बात करें इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। दिस इज आल्सो द फॉर्मूला फॉर द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द करंट विच इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। तो वेयर E is also defined as the energy, I is also is known as the current, R is the resistance and T is the time. This formula is used especially in the case of series। ये फॉर्मूला हम जब भी यूज करेंगे जब हमारा कौन सा कनेक्शन होगा, आपका सीरीज कनेक्शन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला होता है E is equals to V square upon R into T। This is also the formula for the heat produced by the current flowing through the conductor, where E is defined as the energy, V is defined as the electric potential, R is defined as the resistance and T is defined as the time। This formula is used when the connection R is in parallel, यानी कि जब हमारा कनेक्शन किस में होगा, जब कनेक्शन आपका पैरेलल में होगा तो हम दिस फॉर्मूले का यानी कि इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको तो आपको याद रखना ही रखना है, इनके बिना तो आपका काम चलने वाला नहीं है। डन यहाँ तक। ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको यहाँ पे सिंपली आप उनको याद रखना है। अब मूव करते हैं अपने कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ, जिन क्वेश्चंस को हमें किस तरह से अटैम्प्ट करना है और उनको अटैम्प्ट करने का क्या तरीका हो सकता है। देखो अधिकतर न्यूमेरिकल हम जो करते हैं, न्यूमेरिकल अधिकतर बच्चे तरीका ही गलत लगाते हैं, तो फिर कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, हमें यही नहीं पता लग पाता कि हमें दे क्या रखा है न्यूमेरिकल में और हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या है। जो न्यूमेरिकल करने का तरीका अगर उस तरीके से आप चलोगे जिस तरीके से आपको बताने वाला हूं, तो आप एक भी न्यूमेरिकल छोड़ के नहीं आओगे। बहुत ही आसान होता है न्यूमेरिकल लगाने, न्यूमेरिकल कोई हार्ड नहीं है। बस ये लगता है बच्चों जैसे न्यूमेरिकल कितना टफ है, जबकि न्यूमेरिकल का पोर्शन फिजिक्स के लिए सबसे आसान होता है, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं किस तरह से करेंगे हम इसको। बात करें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो अपने डिस्प्ले पे, क्या कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 equal parts
जितना पढ़ो पहले उतना लिखो, ठीक है ना। इसने कहा है कि एक पीस ऑफ वायर है, यानी कि सिंपली एक वायर है, उसको 5 हिस्सों में काट दिया, ठीक है। फिर क्या कह रखा है, फिर कह रहा है दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है उसके बाद इन सभी पार्ट्स को कहां लगा दिया गया, आपको पैरेलल में लगा दिया गया है। इफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, यानी कि इन सभी का अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाए, आर डैश हो जाए, देन व्हाट इज द रेशियो फॉर आर डैश अपॉन आर। क्वेश्चन को समझो उसके बाद अटेम्प्ट करो। कह रहा है हमारे पास एक वायर है, सपोज हमारे पास एक वायर ये है, इस वायर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस था, हमें नहीं पता कितना रेसिस्टेंस था, हमने मान लिया कि इसका रेसिस्टेंस आर था। कह रहे हैं इसको 5 इक्वल हिस्सों में काट दिया। अगर 5 इक्वल हिस्सों में काट देंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये 5 इक्वल हिस्से हो गए। अगर हम एक वायर लें और उस वायर की लंबाई सपोज हमने L मान ली और उसको 5 हिस्सों में काट दे, तो अब क्या होगा, अब हर एक हिस्से की लेंथ जो होगी वो L/5 जो होगी। यानी कि जब लेंथ L/5 हो गई तो हमने एक चीज पढ़ रखी है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, लेंथ के ऊपर। अगर लेंथ L/5 हो गई तो रेसिस्टेंस भी R/5 हो जाएगा। यानी कि पहले पूरी वायर का रेसिस्टेंस R था और अब हर एक वायर का रेसिस्टेंस R/5 होगा, क्योंकि लेंथ भी हमने क्या कर दी, L/5 कर दी। तो जितनी लेंथ थी पहले उसके 5 हिस्से कर दी, तो रेसिस्टेंस भी जितना होगा उसके भी हमें 5 हिस्से करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के अब हर एक वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा, पहले वाले के R/5, यानी कि हर वायर का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब R/5 जाएगा। तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले, तो हर एक वायर का रेसिस्टेंस कितना हो गया, R/5 हो गया। कह रहा है अब हमने क्या काम करा, अब हमने इन सभी हिस्सों को कहां लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। और जब भी पैरेलल में लगाते हैं तो एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे पास बहुत सारे रेसिस्टर्स हैं और उन सभी की वैल्यू सबकी इक्वल है, सभी की वैल्यू क्या है आपकी, इक्वल है, तो वहां पे आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज करोगे और वो फॉर्मूला होता है आपका आर टोटल का मतलब हुआ R/N। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं, जब भी आपका कनेक्शन कैसा होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा, तो पैरेलल कनेक्शन में और सभी की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो आपको उस केस में हमेशा एक बात याद रखनी कि जब भी आप उनका टोटल रेसिस्टेंस निकालने जाओगे तो जितने का एक होगा ना उसके क्या हो जाएगा, N से डिवाइड हो जाएगा। N क्या है यहाँ पे, N वो है जितने पार्ट, जैसे यहाँ पे 5 पार्ट हैं तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो सिंपल शब्दों में आपको ये याद रखना है कि जब भी हमारे सभी इक्वल पार्ट्स होंगे और उन सबको किसमें लगाया जाएगा, पैरेलल में लगाया जाएगा, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और जब सीरीज में लगाते हैं तो वो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सीरीज में जब हम लगाते हैं इसी कंडीशन को, तो वो हमारा हो जाता है N × R, यानी कि N से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास कनेक्शन कौन सा लगा रखा है इस क्वेश्चन में, पैरेलल। तो जब पैरेलल कनेक्शन लगाया तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्या होगा, आप देखो ध्यान से, टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, तो यानी कि R टोटल जो होगा वो हमारा हर एक का, ये R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक का रेसिस्टेंस। हर एक का रेसिस्टेंस कितना है, R/5, तो हर एक का रेसिस्टेंस हो गया R/5 अपॉन N। N क्या रिप्रेजेंट करता है, N रिप्रेजेंट करता है कितनी वायर्स हैं यहाँ पे, तो कितनी वायर्स हैं यहाँ पे, हमारे पास 5 वायर्स हैं, तो डिवाइड बाय 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो R टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, R/25। तो ये हुआ हमारा रेसिस्टेंस कब का, ये रेसिस्टेंस जब का हुआ जब हम उन सभी हिस्सों को किसमें लगा देंगे, पैरेलल में लगा देंगे। किसमें लगा देंगे, उन सभी हिस्सों को पैरेलल में लगा देंगे। और उसने क्लियरली क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो उन सबको पैरेलल में लगाने के बाद आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा R'। तो हमारा आंसर तो पैरेलल में लगाने के बाद ये आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाना चाहिए, R' होना चाहिए। अब उसने रेशियो पूछा है, किस किस का रेशियो पूछा है, R/R' का, R/R' का रेशियो पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, R की वैल्यू तो R है ही, और R' कितना है हमारे पास, R' आ गया हमारे पास R/25। तो ये 25 ऊपर पहुंच जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो कितना होगा, 25:1। तो हमारा आंसर कितना हो जाने वाला है, 25:1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली ये क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट। कह रहा है इनमें से ये बताओ कौन सा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो मैंने अभी बताया था आपको पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है P = V × I। तो ये वाला फॉर्मूला तो पावर का होता है। अगर V की जगह हम ओम्स लॉ की मदद से IR कर दें तो यहाँ पे पावर का एक फॉर्मूला और हो जाएगा I² × R। तो ये भी फॉर्मूला होता है। अगर हम ओम्स लॉ से हमें पता है V =
टू आई आर होता है, और यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकालें तो आई की वैल्यू कितनी होगी, वी अपॉन आर। और इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले में अगर आई की जगह वी अपॉन आर पुट कर दें तो हमें एक फॉर्मूला और मिलेगा, वो होगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं, आपके पावर के हैं, और इनके अलावा जो फॉर्मूला बचा हुआ है वो फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। डन यहां तक। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो जैसा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड सो वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट देन पावर कंज्यूम्ड विल बी। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन इसको समझने का मतलब पता होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आपको इसका मतलब पता चल जाए तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन का मतलब क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है ना, और उस बल्ब की जो पावर है वो कितना है, वो 100 वाट का है। यानी कि आपने देखा होगा ना, कहते हैं ना कि 100 वाट का बल्ब है, 50 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब है, तो यानी कि एक बल्ब है जो कितने वाट का है, आपका 100 वाट का है। कह रहा है उसको हम ऑपरेट कराते हैं, यानी कि उसको हम पोटेंशियल कितना देते हैं, 220 वोल्ट। कितना पोटेंशियल देते हैं हम उसको, 220 वोल्ट देते हैं। कह रहा है अगर मैं उसे 220 वोल्ट ना दूं और 220 वोल्ट की जगह कितना दे दूं, 110 वोल्ट दे दूं। कितना दे दूं उसको वोल्टेज, V की जगह मैं क्या दे दूं उसको, V डैश दे दूं, तो कितना दे रखा है, 110 वोल्ट दे रखा है। तो कह रहा है अब बताओ उसकी पावर कितनी होगी। यानी कि अगर मैं 220 वोल्ट देता हूं तो पावर 100 वोल्ट, और अगर मैं 110 वोल्ट दे दूं तो पावर कितनी। तो इसके लिए आप कैसे करोगे, अब देखो यहां पे इस केस में कहीं भी हमारे पास करंट का जिक्र नहीं है, ना हमारे पास ये बताया सीरीज है, पैरेलल, कुछ ऐसा कोई हमारे पास चीज नहीं है। तो अगर याद हो तो आपको एक फॉर्मूला मैंने पावर का अभी बताया था, वो होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर का सिंपल ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखो R तो सेम होगा ना, R क्या होता है, R होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब उस बल्ब की रुकावट है, उस बल्ब की रुकावट इसमें भी इतनी होगी जब तुम 220 वोल्ट दोगे, और इसमें भी इतनी होगी जब उसको आप 110 वोल्ट दोगे। तो चाहे आप उसको कितने भी वोल्टेज दो, रेसिस्टेंस तो उसका वही रहेगा। रेसिस्टेंस तो उस बल्ब की प्रॉपर्टी है, ना वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रही, ना वो करंट पे डिपेंड कर रही, तो वो तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, तो वो तो चेंज नहीं करेगा। तो R तो क्या रहने वाला है, हमेशा सेम रहने वाला है। तो पावर का फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे, यहां से हम क्या कर लेंगे, हम इन दोनों की मदद से R निकाल लेंगे, और जब यहां से R निकाल लेंगे तो यहां पे कॉमन वो दोनों के लिए काम एक ही करेगा, तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर यहां से क्या निकाल देंगे, P निकाल देंगे। सबसे पहले मैं इस केस का यूज कर रहा हूं इस फॉर्मूले के लिए, तो क्या होगा, देखो P कितना हो गया हमारे पास 100, V कितना हो गया हमारे पास 220, और उसका स्क्वायर तो 220 एक बार और लिख दिया, अपॉन R। तो यहां से हमारा R कितना आ गया, 22 इंटू 22 ओम। इसको फिलहाल अभी हम सॉल्व नहीं करते, कभी भी बीच में कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी चाहिए, उससे क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो R हो गया। अब अगर मैं R की बात करूं तो भैया रेसिस्टेंस जितना वो आया उतना ही इसके लिए भी होगा, भाई रेसिस्टेंस दोनों के लिए सेम रहने वाला है, तो बल्ब तो वही है। तो यहां पे हम दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। लेकिन इस बार P कौन ले रखा है हमने, P डैश ले रखा है, V कौन ले रखा है, इस बार V डैश ले रखा है, और R कौन होगा, R तो वही होगा जो पहले भी था, R में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो अगर P की बात करें तो P तो P है ही, V स्क्वायर की बात करें तो V कितना है हमारे पास इस बार 110, तो 110 इंटू 110 अपॉन R। R कितना है हमारे पास 22 इंटू 22। अगर इसको सॉल्व करने लगे तो ये हो जाएगा 11 2, यानी कि 5 और 5, यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 25। तो 25 वॉट अब हमारे पास क्या हो जाने वाली है, उसकी पावर होने वाली। सिंपल सॉल्व तो कर ही सकते हो आप इसको, ठीक है ना। तो कितना पावर हो जाने वाले हमारे पास 25 वोल्ट होना चाहिए। तो कुल मिला के हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, हमने इन दोनों की मदद से उस बल्ब का रेसिस्टेंस निकाल लिया, और रेसिस्टेंस तो उसका सेम रहने वाला है, चाहे आप कितनी वोल्टेज दो उसको। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यूज करके इसमें यूज करा। तो जो रेसिस्टेंस हमने वहां से निकाला वही रेसिस्टेंस हमने यहां यूज कर लिया, और यहां पे एक चीज दे रखी है, एक चीज हम ऊपर से लिया, तो तीसरी चीज हमने अपने आप निकाल ली। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्या two conducting wires of same material of equal length and diameter are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential, then the ratio of the heat in series and the parallel connection would be। कह रहा है हमारे पास क्या है, हमारे पास दो कंडक्टिंग वायर है जिनका मटेरियल सेम है। अगर किसी दो वायर का मटेरियल सेम है तो इसका सिंपल मतलब है कि उन दोनों की रेसिस्टिविटी सेम है। तो यानी कुल मिला के ρ1 किसके बराबर है हमारा,
हमारा रो 2 के बराबर, यानी रेसिस्टिविटी क्या हो गई, सेम हो गई। ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ भी कैसी है आपकी, इक्वल है, तो यानी कि लेंथ भी दोनों की क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई। ऑफ इक्वल डायमीटर, अगर डायमीटर इक्वल होगा तो रेडियस भी इक्वल होगी, और अगर रेडियस इक्वल होगी तो एरिया भी इक्वल होगा। तो कुल मिला के एरिया भी क्या है यहां पर, इक्वल है। जरा मुझे एक बात बताओ, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अगर दोनों वायर का रेसिस्टिविटी सेम है, दोनों वायर का लेंथ सेम है, दोनों वायर का एरिया सेम है, तो क्या दोनों वायर का रेसिस्टेंस सेम नहीं होगा, दोनों वायर का रेसिस्टेंस भी सेम होगा। तो कुल मिला के हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस क्या है, दोनों वायर का सेम है। फिर क्या कहता है क्वेश्चन में, फिर कहता है इन दोनों को सबसे पहले हमने एक बार किस में लगाया, सीरीज में लगाया, और एक बार हमने इन दोनों को किस में लगाया, पैरेलल में लगाया। कह रहा जब हमने दोनों को सीरीज में लगाया तो बताओ उसकी पावर कितनी होगी, और जब पैरेलल में लगाया तो उन दोनों की पावर फिर कितनी होगी, और उन दोनों का रेशियो निकालना है आपको। तो सिंपल हमें क्या दे रखी, पावर निकालनी है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या रखा कि दोनों ही केसेस में हमने पोटेंशियल क्या रखा, सेम रखा। अगर पोटेंशियल दे रखा है उसने तो हम फॉर्मूला पावर का वही यूज करेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल होगा और रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि पोटेंशियल भी उसने हमें गिवन दिया हुआ है और रेसिस्टेंस हमारे पास गिवन ऑलरेडी है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे पहली वायर की पावर और फिर निकाल लेंगे हम दूसरी वायर की पावर, और दोनों की पावर को क्या निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे P1। तो P1 का फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R1। अब बात करें यहाँ पे दो कनेक्शन है, एक है सीरीज कनेक्शन और एक पैरेलल कनेक्शन। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपल हम P1 की जगह P सीरीज ले लेते हैं। तो P सीरीज इज इक्वल्स टू V अपॉन R। R भी कैसा होगा, फिर यहाँ पे R भी किसका होगा, सीरीज का होगा। अब पोटेंशियल तो उसने क्या रखा है, दोनों ही केसेस में आपने इक्वल लगाना है, तो वोल्टेज तो चेंज नहीं होने से, तो V को तो हम V लेंगे, ना सीरीज का लेंगे ना पैरेलल का, बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे R सीरीज, अब R सीरीज कैसे निकालोगे, दो रेसिस्टेंस है, एक R1 है एक R2, और दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि R1 R2 के इक्वल है, और इन दोनों को मैंने किसके बराबर मान लिया, सपोज करो इन दोनों को मैंने R के बराबर मान लिया। और जब मैं इन दोनों को सीरीज में लगाऊंगा तो सीरीज में लगाने के बाद क्या होगा, तो हमारे पास R सीरीज आने वाला है। R सीरीज इज इक्वल्स टू 2R। अभी बताया था आपको क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 जुड़ जाएंगे आपस में, तो R1 का भी R हो गया, R2 का भी R हो गया, तो R प्लस R कितना हो गया, 2R। तो रेसिस्टेंस तो हो गया 2R। तो ये क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन 2R। ये किसका आ गया, ये आ गया पावर किसकी, सीरीज की। ऐसे क्या निकाल देंगे हम, एक बार निकाल देंगे पावर पैरेलल की। तो पावर की पावर पैरेलल के लिए क्या करेंगे, तो ये जगह P पैरेलल इज इक्वल्स टू कितना होगा, V स्क्वायर अपॉन R। अब इस बार R कौन सा लेंगे, R लेंगे इस बार R पैरेलल वाला, क्योंकि कनेक्शन कौन सा है इस बार, पैरेलल का। और पैरेलल में हम क्या करेंगे, पैरेलल में सिंपली हम क्या करते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी क्या, कि जब भी दो रेसिस्टेंस है, कितने भी रेसिस्टेंस हो और सब इक्वल वैल्यू के हो, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें सिंपली लगा सकते हैं R टोटल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, सिंपल जितना भी एक का है उसको डिवाइड कर देंगे जितनों से है, यानी कि n से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे 2 हैं, तो ये कर देंगे R/2। तो कुल मिला के P पैरेलल कितना हो गया, पावर पैरेलल वाली की हो जाएगी आपके पास कितनी, V स्क्वायर अपॉन R पैरेलल, और वो कितना है, R अपॉन n। ये पावर आ गई किसकी, पैरेलल कनेक्शन की, और ये पावर किसकी आ गई, आपकी सीरीज कनेक्शन की। इन दोनों का क्या निकालना है आपको, रेशो निकालना। तो जब इन दोनों का रेशो निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल कर देंगे P सीरीज अपॉन P पैरेलल। P सीरीज कितना है हमारे पास, V स्क्वायर अपॉन 2R, और पैरेलल कितना है हमारे पास, V स्क्वायर अपॉन R/n। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ सकता है v के साथ, तो यहाँ पे Vn कर देंगे, तो क्या होगा, R से R कैंसिल आउट, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा आपके पास। अब देखो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने कनेक्शन लगे हुए हैं, 2 लगे हुए, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम कर देंगे सिंपली 2, तो इंटू 2। तो अब क्या होगा, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो जगह 1/4। तो यानी कुल मिला के पावर का रेशो कितना आने वाला है, 1/4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इसने, कह रहा हाउ, जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे हो यहाँ पे, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। कह रहा हम वोल्ट मीटर को किस तरह से लगाते हैं। पहली बात तो पता चाहिए वोल्ट मीटर होता क्या है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारा क्या करता है, पोटेंशियल
को मेजर करता है। और इसको हम कैसे लगाता है, जब आपको वोल्ट मीटर के बारे में बताया, जब भी बताया था कि वोल्ट मीटर की दो बात आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है, याद रखनी है। और वे दो बात कौन सी थी, सबसे पहला था आपका कि वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगाया जाएगा, वोल्ट मीटर हमेशा लगाया जाएगा आपका पैरेलल में। कहाँ लगाया जाएगा, हमेशा पैरेलल में। और इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो कैसा होगा, हमेशा हाई होगा। तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने के लिए मैंने वहां पे कहा था। इसने पूछा है क्वेश्चन में कि वोल्ट मीटर किस तरह से कनेक्ट करेंगे, तो वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है इसने, क्वेश्चन देख पा रहे हो आप क्या, एक कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड अ रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 10 की पावर -8 ओम मीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू बी टेकन टू मेक द रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। से बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा ध्यान समझना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास गिवन है कि एक कॉपर की वायर है जिसका डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर गिवन है हमारे पास, डायमीटर हो गया हमारे पास 0.5 mm। अगर डायमीटर गिवन है तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। अगर रेडियस निकाल लेंगे तो रेडियस क्या होती है, आधा हो जाएगी, तो 0.25 mm। और अगर रेडियस हमारे पास है तो हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एरिया ही रिक्वायरमेंट होगी। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई रहने दो, और आर कितना है हमारे पास 0.25 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको फिलहाल अभी सॉल्व आउट नहीं करते, इसको यहीं छोड़ देता है। ये हमारा एरिया आ गया। फिर क्या दे रखा है उसने, फिर क्वेश्चन में दे रखा है उसने लेंथ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कि L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और रेसिस्टेंस उसने दे रखा हमारे पास कितना है, 10 ओम। और आई थिंक रेसिस्टिविटी दी हुई है इसने, शायद हाँ दे रखी है। रेसिस्टिविटी कितनी है हमारे पास, 1.6 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सिंपल हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है रेसिस्टेंस का। क्या फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। R की वैल्यू हमें गिवन है, रो की वैल्यू हमें गिवन है, ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल लेंथ मिल जाएगा। तो लेंथ निकालने के लिए करेंगे R इज इक्वल टू L इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन रो। ठीक है ना, R की वैल्यू कहाँ से आएगी, R की वैल्यू यदि R कितना हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा 10। एरिया कितना होगा, एरिया जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। R हो गया हमारे पास 0.25 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है हमारे पास, रेसिस्टिविटी कहाँ है, ये 1.6 10 टू द पावर -8। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे सॉल्व कर दोगे, कैलकुलेशन सिंपल आपको करनी ही है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आने वाला है आपका 123 मीटर। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। तो जब सॉल्व करोगे आपके पास आंसर ये आ जाएगा। डन यहाँ तक, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में एक बात इसने क्या कह रखी है, एक बात इसने ये पूछ रखी है कि ये बताओ हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज द डायमीटर इज डबल। कह रहा है अगर हम डायमीटर को डबल कर दें तो रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनर। तो क्या करेंगे इसके अंदर, अगर वो डायमीटर को डबल कर रहा है इसका मतलब रेडियस डबल होगी, सिंपल सी बात है। बट डायमीटर डबल तो रेडियस भी डबल, और अगर रेडियस डबल होती है तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पहले रेडियस आर थी, अब रेडियस मान ली डबल हो गए तो 2r हो गई। अगर 2r हो जाएगा तो क्या होगा, देखने को मिल जरा, 2r का स्क्वायर तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि अब एरिया कितना हो गया, 4 गुना हो गया। क्योंकि अगर डायमीटर डबल होगा तो रेडियस डबल होगा, और अगर रेडियस डबल होता है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में आता है आर का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल एरिया क्या हो गया, 4 गुना हो गया। अब रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेसिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली डिपेंड करता है। तो अगर एरिया 4 गुना हो गया तो रेसिस्टेंस 4 गुना घट जाएगा। तो सिंपल शब्दों में होगा क्या, सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं जब आपका डायमीटर डबल होगा तो रेडियस भी डबल होगी, और जब रेडियस डबल होगी तो एरिया 4 गुना होगा, और जब एरिया 4 गुना इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस 4 गुना डिक्रीज होगा। तो सिंपल शब्दों में क्या कर देंगे, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 गुना डिक्रीज होगा। पहले रेसिस्टेंस कितना था आपका 10 था, अब क्या हो जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। कर लोगे इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है
देख पा रहे हो आप क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रेसिस्टर्स फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर्स आर गिवन बिलो, द प्लॉट द ग्राफ एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस। आपको सिंपली एक टेबल दे रखी है और इस टेबल में आपको अलग अलग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल और अलग अलग वैल्यू आपको दे रखी है करंट के लिए। कह रहे सबसे पहले तो आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, और फिर दूसरा हमें रेसिस्टेंस निकाल के लाना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। ये तो हमें पता है कि ओम्स लॉ ग्राफ हमेशा कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो आपको आंख मीच के क्या कर देना है, आपको आंख मीच के एक स्ट्रेट ग्राफ बना देना है। ये बन गया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सिंपली पोटेंशियल और वोल्टेज को करंट को रिप्रेजेंट करना है। तो कोई सी भी एक्सिस हमने फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज रिप्रेजेंट कर दिया और ये रिप्रेजेंट कर दिया करंट को। अब टेबल में जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यूज को क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल वोल्टेज दे रखा है आपको 1.6, 3.4, यानी कि 1.6, 3.4, 6.7 और क्या दे रखा है आपको 10.2, 13.2। तो जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं वो यहाँ पे वैल्यूज हमने पुट कर दी। ऐसी करंट में वैल्यूज क्या दे रखी हैं आपको 0.5, 1, 2, 3। तो ये होगा आपका 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या होगा, सिंपली ग्राफ होगा किसका, इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन इसी में क्या रखा कि रेसिस्टेंस और निकालना है। एक बात आपको ध्यान रखना है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है V इक्वल्स टू IR होता है। तो यहां से R निकल सकता है V अपॉन I से। लेकिन यहां पे जब भी आपको ग्राफ का क्वेश्चन देगा इस तरह से, तो आपको ये फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है। और वो क्या करना है, V के आगे डेल्टा लगा देना और I के आगे भी डेल्टा लगा देना। तो यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। और डेल्टा V अपॉन I अगर बनेगा तो यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे पोटेंशियल का डिफरेंस और करंट का भी डिफरेंस। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, करंट का डिफरेंस कितना होगा। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे कोई भी दो पोटेंशियल उठा लो और दो करंट उठा लो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तो ले रहे हैं स्टार्टिंग का, एक ले रहे हैं लास्ट का। तो सबसे पहले हमने पोटेंशियल कितना कितना लिया, 1.6 और 13.2 है ना। तो हमने क्या कर दिया 13.2 माइनस 1.6, यानी कि सबसे एंड का उठा लो पोटेंशियल और माइनस कर दो सबसे पहले वाले का। और डिवाइड में करंट ऐसे ही वही काम करना है, जिस वोल्टेज पे आपने जोन सा करंट लिया वही लेना है। फॉर एग्जांपल 1.6 पे इन्होंने दे रखा है 0.5 और 13.2 पे इन्होंने दे रखा है 2.5 है ना, नहीं 13.2 पे दे रखा है ना 4 एम्पियर। कितना दे रखा है, 4 एम्पियर। तो थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर लेंगे, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4, 3, 2 इस तरह से दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, देखो 1.6 पे कितना करंट है 0.5 और 13.2 पे कितना करंट है 4। तो हमने वोल्टेज लिए एक तो 1.6 और एक 13.2। तो 13.2 माइनस 1.6। अब करंट में क्या ले लेंगे, करंट में ले लेंगे 4 माइनस 0.5, क्योंकि 13.6 पे करंट कितना है 0.5 और 13.2 पे करंट कितना है 4। तो 1.6 पे तो हमने करंट ले लिया 0.5 और 13.2 पे करंट ले लिया हमने 4। तो जोन सी वोल्टेज ली वही करंट ले लिया। तो क्या करा, सिंपल शब्द में मैं कहूं, जब भी आपको ग्राफ देगा तो एक सबसे आखिरी का वोल्टेज उठा लो, एक सबसे पहले का वोल्टेज उठा लो। ऐसी एक सबसे आखिरी का करंट उठा लो और एक सबसे पहले का करंट उठा लो, उन दोनों का क्या निकाल दो, डिफरेंस निकाल के रेशियो निकाल दो। तो आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमने वही काम किया, सबसे आखिरी का वोल्टेज माइनस सबसे पहले का वोल्टेज, तो ये आ गया, और सबसे आखिरी का करंट माइनस सबसे पहले का करंट, वही आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, रेसिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है ना। तो सिंपल यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, जिसकी वैल्यू आपकी आने वाली है 3.314। तो चेक कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, यही आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। डन, यहां तक हो जाएगा। तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस a non-resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. What is the value of the resistance of the resistor? बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया। कह रहा है जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं तो उसके अंदर 2.5 मिली एम्पियर का करंट मिल रहा है। तो क्या कर देंगे, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ, वोल्टेज V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो वोल्टेज दे रखा है वो लिख दिया। दूसरा करंट, करंट कितना है 2.5 मिली एम्पियर। मैंने आपको बता रखे हैं दो छोटी यूनिट होते हैं करंट के, एक मिली एक माइक्रो। जब भी मिली देगा तो इसका मतलब 10 की पावर -3 और जब भी माइक्रो देगा इसका मतलब 10 की पावर -6। तो यहाँ पे मिली दे रखा है तो क्या हो जाएगा 2.5 10 की पावर -3 एम्पियर। तो ये करंट आ गया। अब क्या निकालना है आपको, रेसिस्टेंस निकालना है। तो क्या कर दोगे, सिंपल लगा ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन
आई, वी कितना है हमारे पास 12 और आई कितना है हमारे पास 2.5 10⁻³ इसको सॉल्व कर देना, आपको क्या मिल जाने वाला है, रेसिस्टेंस मिल जाने वाला है। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 4800 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस, सिंपल यहाँ से डन हो जाएगा ये। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ रेसिस्टर ऑफ दिस हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू अ 12 ओम रेसिस्टर। देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को एक पॉइंट दिया हुआ है और वो क्या है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। कह रहा हमने एक 9 वोल्ट की एक बैटरी लगाई है, 9 वोल्ट की बैटरी है कुछ ये रही, सपोज हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है और इस 9 वोल्ट की बैटरी से हमने बहुत सारे रेसिस्टर्स लगा रखे हैं। कितने कितने लगा रखे हैं, एक है आपके पास 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4 के बाद आपके पास है 0.5 और 12 0.5 और 12। तो ये आपको रेसिस्टर्स लगाए हुए हैं और ये लगाने के बाद अब कहता है कि बताओ इस 12 ओम में से जाने वाला करंट कितना होगा, यानी कि इसके अंदर से जो करंट आपका फ्लो करेगा वो करंट कितना होगा। तो भाई बताओ, सीरीज में हमने एक बात पढ़ रखी है कि सीरीज में जाने वाला करंट सब में से कैसा होता है, सेम होता है। तो यानी कि सीरीज में करंट क्या होने वाला है, सीरीज में हमने पढ़ा है करंट क्या होता है आपका, सेम होता है। अगर सबका करंट सेम होगा तो जितना करंट सबका उतना ही करंट, 12 एम्पियर का तो हम क्या कर देंगे, सिंपल यहाँ पे सबका करंट निकाल देंगे और उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे ओम्स लॉ। क्या होता है, V = IR। अब दिक्कत ये है वोल्टेज जो दे रखी है 9 वोल्ट वो सबकी है, तो यानी कि वोल्टेज कैसी है आपके पास, टोटल वोल्टेज है, तो करंट भी कैसा आएगा, टोटल आएगा और रेजिस्टेंस भी कैसे लेना पड़ेगा, टोटल लेना पड़ेगा। टोटल वोल्टेज कितनी है 9 वोल्ट, टोटल करंट कितना है वही तो निकालना है, करंट ही तो हमारे पास नहीं है, तो आई टोटल को एज इट इज लिख दिया, आर टोटल। अब आर टोटल निकालने के लिए कनेक्शन कौन सा है, सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन में हम क्या करते हैं, सीरीज कनेक्शन में टोटल निकालने के लिए हम करते हैं उन सबको सम अप, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है आर सीरीज में क्या होता है, R1 + R2 + R3 + R4। तो यहाँ पर जितने भी हैं सबको जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 12। और जब आप इसको सबको सॉल्व कर दोगे तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 4 3 7 7 5 12 13 13 14 13.4, 4 3 7 7 5 12 13 14, हाँ ठीक है 13.4 ओम, यानी कि ये रेसिस्टेंस आ गया। सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 13.4, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल करंट मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलने वाला है 0.67 एम्पियर। कितना करंट मिलेगा आपको, 0.67 एम्पियर। और जब आपने ये क्या निकाला है, टोटल करंट निकाला, टोटल करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे तो फ्लो करेगा और जो टोटल करंट होगा वही सबका करंट होगा, तो वही 12 एम्पियर का भी करंट होगा, तो जो करंट हमारा यहां से आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि हमने यहां पे क्या निकाला, टोटल करंट निकाला, जबकि हमें करंट कौन सा निकालना है, हमें करंट निकालना है 12 ओम वाला, जो 12 ओम के अंदर से जाएगा। क्योंकि तो हमने फिर आंसर ऐसा क्यों किया, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में जो भी करंट होता है वो सबका सेम होता है। तो यहाँ पर टोटल करंट कितना है, इतना, तो वही करंट किसका होगा, 12 ओम वाले का भी होगा। तो यानी कि हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। डन यहाँ तक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, हाउ मैनी 176 ओम रेसिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी अ 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। बहुत आसान क्वेश्चन है और देखा जाए तो थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ भी पड़ता है, लेकिन इसको एक शॉर्ट ट्रिक से हम कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले इसने कह रखा है कि हमारे पास बहुत सारे रेसिस्टर्स हैं, कितने कितने ओम के, 176 ओम के। तो हमारे पास आर जो दिया हुआ है वो कितना है, 176 ओम। ऐसे पता नहीं कितने सारे हैं, ठीक है ना। कह रहा है इन सबको हमने किस में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, और जब पैरेलल में लगाया तो इनमें से जाने वाला करंट कितना हो गया, 5 एम्पियर हो गया। और वोल्टेज कितनी लगाई हमने, 220 वोल्ट लगाई है। तो कह रहा है बताओ कितने हमने कनेक्ट कर रखे हैं 176 ओम के। तो हमें नहीं पता हमने कितने कनेक्ट करे, तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो टोटल रेसिस्टर्स हैं, क्या है, टोटल रेसिस्टर्स हैं वो कितने मान लिए हमने, वो मान लिए हमारे पास n है। कितने हमारे पास n है, और इन सबको किस में लगाया, सीरीज में। मैंने आपको अभी बताया था
कि जब भी बहुत सारे रेसिस्टर्स हमारे पास लगे हों और सबकी वैल्यू एक जैसी हो और सबको सीरीज में या पैरेलल में लगा रखा हो, तो उसके लिए मैंने आपको दो शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी हैं। तो आप क्या कर दोगे, आप सिंपल यहाँ पे आर टोटल निकालने के लिए, कनेक्शन कौन सा है, पैरेलल है, तो मैंने क्या कहा था, एक का ले लो, उसको n से डिवाइड कर दो, तो एक का कितना है r है और डिवाइड कर दिया किससे, n से, ठीक है। तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी है 176 अपॉन n, ये क्या निकला है, ये निकला है आपका टोटल रेसिस्टेंस, किसके कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में। अब क्या रहता है, अब तो कुछ भी नहीं रहा, सिंपल लगाएंगे ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, V की वैल्यू कितनी है 220, I की वैल्यू कितनी है 5 और R की वैल्यू कितनी है 176 अपॉन n। तो यहाँ से n सॉल्व कर देंगे तो n निकल जाएगा यहाँ से कितना, 5 इंटू 176 अपॉन 220, इसको सॉल्व करोगे तो 11 1 11 6 11 2 4, यानी कि कितने हो गए, 4 रेसिस्टर्स। तो कुल मिला के 176 ओम के कितने रेसिस्टर चाहिए आपको, 4 रेसिस्टर चाहिए। सिंपल समझ में आया कि सबसे पहले हमने क्या काम करा, सबसे पहले हमने टोटल रेसिस्टेंस निकाला, और टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालना है, पैरेलल कनेक्शन है तो एक की ले ली, उसको n से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें नहीं पता कितना है तो हमने n मान ले, तो n से उसको डिवाइड कर दिया, तो r बाय n क्या होगा, टोटल हो गया। अब उसका सीधा ओम्स लॉ लगा है, V भी है, I भी है, R भी है, सिंपल हमारा क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा। कर लोगे वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या क्या रखा है, अगला क्वेश्चन सुनो। अगले क्वेश्चन में इसमें बोला है, आप देख पा रहे हो क्या, शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशंस, हमें कितना मिल जाए हमारे पास, सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 9 ओम। कह रहा हमारे पास 6 ओम के 3 रेसिस्टर्स हैं, कह रहा हम उनको किस तरह से लगाएं कि हमें जो टोटल रेसिस्टेंस मिल जाए वो कितना मिल जाए, वो हमें मिल जाए 9 ओम। तो कैसे करोगे, जब ध्यान समझना, ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे क्वेश्चंस में हमें कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं कि किस तरह से हम लगा सकते हैं। तो हमारे पास एक वैल्यू कितनी है, सपोज ये रहा, ये 6 ओम का है, एक और है ऐसा 6 ओम का है, एक और है हमारे पास ऐसा 6 ओम का, तो कुल मिला के हमारे पास 3 है 6 ओम के। कह रहा है इन सबको कैसे लगाऊं कि टोटल रेसिस्टेंस कितना मिले आपको, 9 ओम मिले। तो 9 ओम के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास किस तरह सोच सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, अगर मैं इन सबको सीरीज में लगा दूं तो मुझे आंसर 18 मिलेगा, जबकि मुझे 18 नहीं चाहिए। अगर मैं इन सबको पैरेलल में लगा दूं तो मुझे आंसर मिलेगा 2 ओम। कितना मिलेगा, 2 ओम। चाहे आप करके देख लेना पैरेलल में लगा के, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 2 ओम मिलेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इतना तो कंफर्म हुआ, ना तो हम इन सबको सीरीज में लगा सकते और ना ही इन सबको हम पैरेलल में लगा सकते। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ को सीरीज में लगाना पड़ेगा और कुछ को पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो एक काम करके देखते हैं, पहले इनमें 2 को सीरीज में लगाते हैं, 1 को पैरेलल में लगाते हैं, फिर या फिर 1 को सीरीज में लगाते हैं, 2 को पैरेलल में। तो यहाँ पर हम 2 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, एक बार मैं कर रहा हूं क्या कि 1 को तो लगा दिया सीरीज में और 2 को लगा दिया किसमें, पैरेलल में, कुछ इस तरह से। यानी कुल मिला के क्या किया हमने, 1 को सीरीज में लगाया और 2 को लगा दिया पैरेलल में। कितने कितने ओम के हैं, 6 ओम, 6 ओम, और ये भी 6 ओम। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करो पहले, क्या पता हमें आंसर कुछ मिल जाए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो जब इन दोनों को पैरेलल में लगा के सॉल्व करोगे तो आंसर कितना मिलने वाला है, अभी बताया मैंने आपको। कैसे निकालोगे, यहाँ पे आर पैरेलल अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा आर पैरेलल इक्वल टू 1 का कितना है 6 और है कितना यहाँ पे 2, तो कितना होगा 3 ओम। मैं सिंपल अभी शॉर्ट ट्रिक बताई तो है कि 1 का वैल्यू कितनी है 6 और है कितने यहाँ पे 2, तो r बाय 6n, यानी कि r बाय n का मतलब 6/2, तो कितना होगा 3 ओम। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो कितना होगा, वो होगा 3 ओम। और इन दोनों के साथ ये किस में लगा हुआ है, सीरीज में, तो वो फिर कितना हो जाएगा, फिर सीरीज में लगाने के लिए फॉर्मूला क्या कर देंगे 8। टोटल इन दोनों का आंसर कितना है 3 और उस अकेले का आंसर कितना है 6, तो 3 + 6 कितना हो गया 9 ओम, और हमें 9 ओम ही चाहिए था। तो हम कैसे लगाएंगे, हम लगाएंगे कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन कि 2 को तो लगा देंगे पैरेलल में और उन दोनों को लगा देंगे तीसरे वाले के साथ सीरीज में। तो जब हम इस तरह का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 9 ओम मिल जाएगा। तो सिंपल आप क्या आंसर करोगे, फिर इसके अंदर आप सिंपली ये आंसर करोगे कि व्हेन द 2 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सीरीज ऑफ थर्ड रेसिस्टर्स देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 9 ओम। याद रहेगा, इतना हो जाएगा। अब एक आंसर क्या रखा है इसके अंदर, 4 ओम भी चाहिए। तो 4 ओम के लिए क्या करें, एक काम करते हैं, पहले 2 को सीरीज में लगा के देखते हैं और फिर 1 को पैरेलल में लगा के देखते हैं, क्या पता आंसर हो जाए। तो देखते हैं, आइए एक बार देखें इसको भी। बल्कि 2 ओम चाहिए ना इसमें, तो सॉरी 4 ओम चाहिए। अच्छा, तो 4 ओम के लिए देखो क्या करोगे,
तो 4 ओम के लिए एक कॉम्बिनेशन तो हमने ये बना के देख लिया, इसमें तो हमारा आंसर पहले का आ गया। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे 2 को सीरीज में लगा के देखता हूँ। तो पहला सीरीज में, दूसरा सीरीज में, और इन दोनों के साथ तीसरे वाले को किस में लगा दिया, पैरेलल में। तो तीसरे वाले को किस में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, और इनको लगा दिया बैटरी से, क्योंकि बैटरी हालांकि दे नहीं रखी, लेकिन फिर भी सर्किट पूरा करने के लिए हमने एक सेल या बैटरी लगा दी। ठीक है, तो अब क्या होगा, 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करोगे तो पहले सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों किसमें, सीरीज में है। जब इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करोगे तो आर सीरीज कितना आ जाएगा, 6 + 6 यानी कि 12 ओम आ गया। यानी कि इन दोनों का आंसर तो कितना आएगा, 12 ओम, और उसके साथ ये किसमें है, पैरेलल में। तो कैसे करोगे, 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 कितना है, 6 ओम, और 1/R2 यानी कि इन दोनों का रिजल्ट कितना, 12 ओम। इसको सॉल्व कर दो तो 12 एलसीएम आ गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3/12। तो जब ये हो गया 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/4, तो R पैरेलल कितना आ गया, 4 ओम। तो कुल मिला के हमारे पास रेसिस्टेंस कितना आ गया, 4 ओम आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक हो जाएगा। क्या आंसर करोगे इसका, कि वी विल गेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम। हमें क्या मिलेगा, टोटल रेसिस्टेंस 4 ओम मिलेगा। कब मिलेगा, व्हेन द 2 रेसिस्टर्स ऑफ 6 ओम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द पैरेलल कनेक्शन ऑफ थर्ड वन। यानी कि जब कोई भी 2 रेसिस्टर सीरीज में लगा के तीसरे वाले के साथ किस में लगा देंगे, पैरेलल में लगा देंगे, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 4 ओम मिल जाएगा। डन। यहाँ तक देखो इसके अंदर नेक्स्ट में क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिजाइन टू यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स आर रेटेड 10 watt. How many lamps are connected in parallel with each across the wires of 220 volts so that the maximum current allowed is 5 ampere. कह रहा है हमारे पास बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं जो कितने कितने वॉट के, आपके 10-10 वॉट के हैं। कह रहा इन सबको हमने 220 की वोल्टेज सप्लाई लगा दी, और कितना करंट निकल रहा है हमारा यहाँ से, टोटल करंट निकल रहा है हमारे पास 5 एम्पियर। तो कह रहा है बताओ हर एक वायर, हर एक बल्ब का क्या पूछ रखा है, कितने बल्ब्स आप यहाँ पे पैरेलल में लगाओगे। तो बताओ कैसे करना चाहिए हमें। अब देखो सबसे पहले गिवन क्या है, सबसे पहले वो देख लें। सबसे पहले इसने हमें दे रखा है पावर दे रखी है ऑफ एन पावर एक बल्ब की, तो पावर P इज इक्वल टू 10 वॉट दे रखा है। अब कितने बल्ब हैं हमें ये नहीं पता, तो हमने मान लिया बल्ब्स कितने हमारे पास, स्मॉल n बल्ब्स हैं। फिर कह रहा है हम हर बल्ब को कितना वोल्टेज से अप्लाई कर रहे हैं, 220 वोल्टेज हमारे पास है, और मैक्सिमम करंट कितना निकल पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर निकल पा रहा है। तो कह रहा है बताओ अब क्या कर सकते हैं। इसके अंदर पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, कनेक्शन कौन सा है इसमें, कनेक्शन है इसके अंदर आपका पैरेलल कनेक्शन। जब पैरेलल कनेक्शन है तो मैंने अभी अब बताया था आपको पावर का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू V²/R। क्योंकि जब पैरेलल होता है तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला रहता है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। पावर कितनी है हमारे पास, 10 वॉट। वोल्टेज कितना लगाया हमने, 220 × 220, ठीक है, 220 × 220 अपॉन रेसिस्टेंस कितना हो गया, R। तो R कितना आ गया यहाँ से, 220 × 220 अपॉन 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 480 इतने ओम। जरा मुझे एक बात बताओ, ये रेसिस्टेंस सबका आया या एक का आया, जरा खुद देख के बताओ। ये पावर जो आपने 10 ली वो कितनों की है, वो सिर्फ एक की है। जो वोल्टेज आपने 220 लिया पैरेलल में सबका सेम होता था, वो भी एक की है। तो जो रेसिस्टेंस आया वो भी किसका है, सिर्फ एक का है। और ऐसे कितने हैं पता नहीं, ऐसे कितने हमारे पास n बल्ब्स हैं। इतना कंफर्म हो गया कि हमारे पास हर बल्ब का रेसिस्टेंस कितना है, 4840 ओम। तो एक बल्ब की रेसिस्टेंस तो इतना हो गया। अब ऐसे कितने बल्ब हैं ये नहीं पता, हमने मान रखे हैं n बल्ब, और सबको किस में लगाया हुआ है, पैरेलल में। तो जरा बताओगे पैरेलल में जब लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होता है, R टोटल। अगर मेरे को निकालना हो तो टोटल निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया पैरेलल कनेक्शन है, एक का इतना है, और ऐसे हैं कितने ये नहीं पता। तो n मान रखे हैं तो क्या कर देंगे, एक का डिवाइड बाय n। अभी तो बताया भाई एक का आ गया ना हमारे पास, और हमारे पास हैं कितने n, तो R/n क्या हो गया, टोटल रेसिस्टेंस हो गया। तो ये हमारे पास R टोटल हो गया। R कितना है हमारे पास, 480 अपॉन n। ये क्या निकल गया, R टोटल निकल गया। बस अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं, ओम्स लॉ लगाओ, सिंपल। क्या, V इज इक्वल्स टू IR। V कैसा, टोटल, I कैसा, टोटल, R कैसा,
टोटल। तो वोल्टेज टोटल कितनी है हमारे पास 220, क्यों भैया पैरेलल कनेक्शन में तो वोल्टेज सबकी सेम होती है। करंट मैक्सिमम करंट कितना है उसने खुद क्या रखा 5 एम्पियर, क्या है मैक्सिमम करंट है जो मैक्सिमम निकल सकता है। और आर टोटल कितना है हमारे पास, आर टोटल अभी आया 4840/n। इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ से, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा n = 5 × 4840/220। इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा आपका 22 और 44 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 110 बल्ब। यानी कुल मिला कितने बल्ब लगा रखे हैं हमने, 110 बल्ब लगा रखे हैं। समझ में आना क्वेश्चन, ये फिर सुन लो इसको कैसे करना। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। सबसे पहले उसने एक बल्ब की पावर दे रखी है, कितने बल्ब लगाए ये नहीं पता, तो वो हमने अपनी मर्जी से मान लिए n बल्ब्स लगाए हैं। हर बल्ब को पैरेलल कनेक्शन, तो वोल्टेज सबकी सेम, तो 220 वोल्ट हो गया। जो मैक्सिमम करंट वे सभी बल्ब निकाल पा रहे हैं वो कितना है 5 एम्पियर है। तो कह रहा है बताओ कितने बल्ब लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने पावर का फॉर्मूला लगाया P = V²/R। पावर कितने की, एक बल्ब की। वोल्टेज कितने की, एक बल्ब की। तो रेसिस्टेंस भी कितने का आएगा, एक बल्ब का आएगा। तो यहाँ से हमने सॉल्व करके एक बल्ब का रेसिस्टेंस निकाला, जो कितना है हमारे पास, वो आया हमारे पास R = 4840 ओम, यानी कि एक बल्ब का रेसिस्टेंस आ गया। अब ऐसे कितने बल्ब लगे हुए ये नहीं पता, तो हमने टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, और वो क्या होता है, एक का रेसिस्टेंस डिवाइड बाय n। तो R टोटल निकालने के लिए एक का रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये रहा, और उसको किससे डिवाइड कर दिया, n से डिवाइड कर दिया। तो n से डिवाइड कर दिया तो ये क्या निकला आपके पास, ये निकल के आपके पास टोटल रेजिस्टेंस। क्या निकल के आपके पास, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब सभी बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है। फिर क्या लगाया, ओम्स लॉ, V = IR। वोल्टेज कैसी, टोटल। करंट कैसा, टोटल। रेजिस्टेंस भी कैसा, टोटल। तो V टोटल तो हमारे पास 220 हो गया। I टोटल उसने दे रखा 5 एम्पियर, और R टोटल हमारे पास ऊपर से आ रहा है, सबकी वैल्यू सॉल्व करके n निकाल दें, तो n निकल जाएगा 110 बल्ब। तो 110 बल्ब हमने लगा रखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज़ two resistance coil A and B each of 24 ohm which may be used separately in series or in parallel, then the current in the three cases are। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है हमारे पास एक रेसिस्टेंस है कितने का, 24 का। 24 के हमारे पास दो रेसिस्टर्स हैं, उनको एक बार तो हम सेपरेटली यूज़ कर रहे हैं, नहीं सिर्फ एक यूज़ कर रहे हैं। एक बार उन दोनों को सीरीज में यूज़ कर रहे हैं और एक बार उन दोनों को पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तीन केस हैं, तीनों के लिए अलग अलग। सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सेपरेट, तो सेपरेटली हो गया। एक बार उसने दिया हुआ है सीरीज में और एक बार उसने दिया हुआ है पैरेलल में। तीनों के लिए हम फटाफट देख लेते हैं कैसे कैसे करेंगे। तो अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले वोल्टेज कितनी दिया हुआ है वो देख लें। तो वोल्टेज हमारे पास है यहाँ पे 220। तो वोल्टेज कितनी है 220। तो वोल्टेज तो यहाँ भी 220 ही दी हुई है उसने, और वोल्टेज तो यहाँ भी 220 ही दे रखी है उसने। अगर बात करें यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस की, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस सेपरेटली यूज़ करेंगे, 24 है एक का तो 24 ही रहेगा, और सीरीज में यूज़ करेंगे तो क्या होगा 24 + 24, तो कितना हो गया 48 ओम हो गया। और जब पैरेलल में यूज़ करेंगे तो क्या होगा 1/24 + 1/24, क्योंकि पैरेलल का फॉर्मूला पता है। तो R कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 ओम हो जाएगा। अब क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो क्या करेंगे, V = IR, वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, V = IR, और वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, V = IR। V कितना है यहाँ पे 220, I कितना है निकालना है, और R कितना होगा 24। यहाँ पे V कितना है 220, I कितना है निकालना, और R कितना होगा 48। यहाँ पे V कितना है 220, I कितना है निकालना है, और R कितना है 12। तो यहाँ से I निकाल देंगे आप, यहाँ से भी I निकाल देंगे आप, और यहाँ से भी I निकाल देंगे। तो तीनों के लिए अलग अलग करंट आ जाएगा। अगर मैं सेपरेटली की बात करूँ तो सेपरेटली में आपका करंट आएगा यहाँ पे कितना 9.16 एम्पियर। तो यहाँ पे 9.16 एम्पियर आने वाला है। सीरीज़ में अगर मैं बात करूँ, सीरीज़ में आपको मिलने वाला है यहाँ पे 4.58 एम्पियर। और अगर पैरेलल की बात करूँ तो पैरेलल में आपको मिलने वाला है 18.3 एम्पियर। कि ये तो सॉल्व कर ही लोगे भाई, मैथ्स है सिंपल इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या क्या रखा है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन अ
2 ओम रेसिस्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा हमें कंपेयर करनी है पावर, सिंपल पावर निकाल के लानी है दोनों ही केसेस में। कब? जब 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज में लगाई है 1 ओम और 2 ओम के साथ, और जब 4 वोल्ट की बैटरी लगाई है पैरेलल में 12 ओम और 2 ओम के साथ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करोगे इसको। तो सबसे पहले इसने क्या रखा है, हमें पावर निकालनी है किस में से, 2 ओम में से जाने वाली। जब 2 केस हैं इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन का फिर फर्स्ट पार्ट है इसका और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है, पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। कह रहा है हमने 6 वोल्ट की तो बैटरी लगा रखी है, यानी कि V = 6 वोल्ट, और रेसिस्टर्स कितने हैं, 1 ओम और 2 ओम, यानी कि R1 दे रखा है इसमें 1 ओम और R2 दे रखा है इसने 2 ओम। ठीक है ना। और क्या कह रखा है, कह रहा है बताओ 2 ओम में से जो पावर होगी वो कितनी होगी। 2 ओम में पावर निकलने वाली है, वो कह रहा है पावर बताओ कितनी होने वाली है। ऐसे दूसरे केस में क्या रखा है, हमारे पास वोल्टेज कितनी है, 4 वोल्ट है, और R1 और R2 दे रखे हैं, यानी कि 2 रेसिस्टर्स हैं, कितने कितने ओम के हैं, ये है हमारे पास 12 और 2 ओम के। तो 12 ओम का 1 है और 2 ओम का यहाँ पे 1 है। कह रहा है बताओ उसमें पावर कितनी होगी। इन दोनों के फॉर्मूले को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। तो कैसे करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी हमें ये निकालना है इसके अंदर, तो पहला कनेक्शन तो आपको आई थिंक इसने दे रखा है सीरीज़ का। तो फर्स्ट कनेक्शन तो आपका किसका है, सीरीज़ का। अगर सीरीज़ की बात करो तो सीरीज़ का पावर का फॉर्मूला होता है P = I² × R। ये तो फॉर्मूला है P पावर का, P = I² × R। अब पहले तो हमें यहाँ पे करंट निकालना पड़ेगा, R की वैल्यू तो हम देख लेंगे। अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल का हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है पावर निकालने का, पैरेलल का फॉर्मूला होता है P = V² R। तो वोल्टेज भी हमारे पास, ये तो आसान हो जाएगा। पहले सीरीज़ की बात कर लें, सीरीज़ में कैसे करोगे। सीरीज़ में निकालने के लिए आपको पहले करंट चाहिए, तो करंट के लिए हम एक काम करते हैं, ओम्स में लगाते हैं, V = IR। ठीक है, V टोटल वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट, टोटल करंट कितना है पता नहीं, और टोटल रेसिस्टेंस कितना है। टोटल रेसिस्टेंस अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, R1 + R2 2 + 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ से टोटल करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर करंट आ गया। अब इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, सिंपल हो जाएगा। पावर = कितना करंट है हमारा, 2 का स्क्वायर। और किसके लिए पावर पूछ रहा है, वो पावर पूछ रहा है 2 ओम के लिए। तो रेसिस्टेंस कितना ले लेंगे यहाँ पे, 2 ओम। जिसकी पावर पूछेगा रेसिस्टेंस उसका लेंगे। करंट सबका सेम होगा, इसलिए करंट की वैल्यू तो हम सबके लिए यही लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हमने करंट तो ले लिया 2 और रेसिस्टेंस ले लिया वो जिसकी वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 2 ओम वाली। तो 2 ले लिया तो कितना होगा, 2 × 2 = 4 × 2। तो कुल मिला के पावर कितनी आ गई, 8 वाट। तो पावर कितनी आ गया पहले क्वेश्चन का, 8 वाट। जरा यहाँ जाते हैं, पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, V² R। V कितना है हमारे पास, वोल्टेज। यहाँ पे तो नहीं निकालना हमने करंट, क्यों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं और वोल्टेज का हमने यहाँ पे फायदा उठा लिया। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, 4। तो 4 × 4, 4 का स्क्वायर हो गया, अपॉन R। किसके लिए क्या रखा है यहाँ भी, 2 ओम के लिए। तो 2 ओम के लिए कितना हो गया, रेसिस्टेंस 2 हो गया। तो कितना हो गया, 4 × 16 अपॉन 2, यानी कितना आ गया यहाँ भी 8 वाट। तो कुल मिलाकर दोनों की पावर कितनी आ गई, 8 वाट आ गई। तो यानी कि इसकी पावर और उसकी पावर, एक काम करते हैं इसको पावर बोल देते हैं P सीरीज, यानी कि PS के नाम से बोल देते हैं इसको। ये तो आप कुछ भी बोल सकते हो अपनी मर्जी से। और इसको हम PP के नाम से बोल देते हैं, पावर किसकी, पैरेलल की। तो क्या कर देंगे, दोनों को कंपेयर करा देंगे, P सीरीज अपॉन P पैरेलल। P सीरीज भी 8 आया, P पैरेलल भी 8 आया, तो कितना हो गया, 1:1। तो दोनों को हमने कंपेयर करा दिया। तो सिंपल अगर कंक्लूजन की बात करो तो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन ये मिलता है कि जब आपको सीरीज कनेक्शन के लिए बात करेगा तो सीरीज कनेक्शन में आप फॉर्मूला लगाओगे P = I² × R। और जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पहले करंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट क्या होता है, सीरीज के अंदर सेम होता है। तो करंट के लिए हमने ओम्स लॉ लगाया। V क्या है, टोटल वोल्टेज, I क्या है, टोटल करंट, R क्या है, टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस यहाँ से सॉल्व आउट करके यहाँ पे लिख दिया, टोटल वोल्टेज उसने दे रखे थे, यहाँ से टोटल करंट निकल गया। अब वही टोटल करंट होगा और वही करंट होगा सबका। तो वही करंट हमने यूज करा किसके लिए, उसकी पावर निकालने, किसकी पावर निकालने के लिए, 2 ओम के। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, I² × R। I ऊपर आ चुका और R हमने वो ले लिया जिसकी वो पूछ रहा है। अगर वो पूछता 1 ओम वाले की तो यहाँ पे R 1 रखते, उसने पूछी है 2 ओम वाले की तो यहाँ पे R हमने 2 रख दिया। तो यहाँ से हमारी पावर आ गई। ऐसे हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया। पैरेलल का फॉर्मूला होता है P = V² R। तो V हमें दे रखा है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते, तो वोल्टेज हमें उसने दे रखी है, तो हमें कुछ भी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज की वैल्यू पुट करी, रेसिस्टेंस दे रखा है, रेसिस्टेंस की वैल्यू पुट करी, सिंपल यहाँ से पावर निकाल दिया और इन दोनों को कंपेयर करके हमने अपना रेशियो निकाल दिया। हो जाएगा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इसमें, 2 लैम्प्स, one rated 100 watt at 220 and the other 60 at 220 are connected in parallel to the main supply when the current drawn from the supply what is the current drawn from the supply। कह रहा हमारे पास 2 लैंप हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, समझने की कोशिश करो।
क्वेश्चन में बोला इसने हमारे पास क्या है, हमारे पास दो लैंप हैं, एक की पावर है 100 वाट 220 पे काम करता है, तो इनकी पावर दे रखी है P1 कितना है 100 वाट और वोल्टेज दे रखी है उसने 220 वोल्ट। और एक दूसरा लैंप है हमारे पास, उसकी पावर है 60 वाट, यानी कि दूसरा लैंप हमारे पास P2 वो कितना है हमारे पास 60 वाट का, और उसकी वोल्टेज भी दे रखी है V2 तो सेम है उसकी कितना 220 वोल्ट हो, क्योंकि दोनों को सेम वोल्टेज दे रखी है। फिर क्या रखा है, कह रहा दोनों को पैरेलल में लगा दिया, और पैरेलल में लगाने के बाद ये बताओ कि उसमें से टोटल करंट कितना होगा। तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या करोगे, पैरेलल में लगाया है, अगर पैरेलल में लगाया है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें टोटल करंट निकालने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल्स टू IR, टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल रेसिस्टेंस। टोटल वोल्टेज तो देखो वोल्टेज तो पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होते, तो ये तो हमारे पास है, लेकिन टोटल करंट भी तो नहीं है। टोटल करंट तो चलो हमें निकालना है, लेकिन हमें टोटल रेसिस्टेंस भी चाहिए। तो टोटल रेसिस्टेंस निकालने के क्या करेंगे, पहले हम इनका रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, हमें यहाँ पे पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, तो यहाँ से करंट निकाल लो P इज इक्वल टू VI लगा के, P1 V1 I1, ठीक है। बल्कि एक काम करो, टोटल करंट निकालना है, कनेक्शन कौन सा है इसमें, कनेक्शन आई थिंक इसका पैरेलल कनेक्शन दे रखा है ना इसने, हाँ पैरेलल कनेक्शन दे रखा है। तो सिंपल एक काम करते हैं, इसी से निकाल लेते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास पावर है वोल्टेज है, तो यहाँ से करंट निकाल लो, पावर है वोल्टेज है, यहाँ से करंट निकाल दो, और दोनों करंट को क्या कर दो आपस में जोड़ दो। तो सिंपल P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, P1 V1 I1, तो यहाँ से I1 कितना हो जाएगा P1 अपॉन V1, पावर 1 कितनी है 100 और वोल्टेज कितनी है 220। फिलहाल इसको यहीं छोड़ दो, सॉल्व मत करो, ऐसे यहाँ से निकाल दो। P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, P2 V2 I2, पावर कितनी है 60, वोल्टेज कितना है 220 और I2 की वैल्यू I2 होगी, तो I2 कितना होगा 60 अपॉन 220। इसे यहाँ सॉल्व मत करो, इसे भी यहीं छोड़ दो। अब आपको निकालना है टोटल करंट, तो क्या कर देंगे, I इज इक्वल्स टू क्या होगा I1 प्लस I2, दोनों करंट को जोड़ देंगे। तो पहला करंट हमारे पास हो गया आपका 100 अपॉन 220 और दूसरा करंट हो गया आपका 60 अपॉन 220। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 160 अपॉन 220। इसको अब सॉल्व कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास इसका आंसर आने वाला है 0.72 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 0.72 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन था, पहले के लिए करंट निकाल दिया, फिर दूसरे के लिए करंट निकाल, दोनों को आपस में जोड़ दिया, जोड़ते साथ हमें क्या मिल गया, टोटल करंट मिल गया। डन यहाँ तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच यूज मोर एनर्जी 250 वॉट टीवी फॉर 1 आवर या फिर 1200 वॉट का टोस्टर फॉर 10 मिनट्स। क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है ये बताओ हमारे पास एक तो टीवी है और एक टोस्टर है। जो टीवी है उस टीवी की जो पावर है वो पावर कितनी है, वो है आपका 250 वॉट, यानी कि पावर ऑफ टीवी कितना है हमारे पास 250 वॉट। कह रहा है कितने टाइम चलता है, टाइम ऑफ टीवी, टाइम ऑफ टीवी कितना है, टीवी कितने घंटे चलता है आपका 1 घंटे चलता है। ऐसी कह रहा है एक टोस्टर है, पावर ऑफ टोस्टर कितने का है 1200 वॉट का। कह रहा है वो कितने घंटे चलता है, टाइम ऑफ टोस्टर, तो टाइम ऑफ टोस्टर कितना है हमारे पास, ये चलता है आपका सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। कह रहा है बताओ कौन एनर्जी ज़्यादा लेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। लेकिन सब अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये तो सेम है वाट वॉट, लेकिन ये चेंज है आपका एक आवर्स में और एक मिनट्स में है। तो आवर्स वाले को या तो मिनट में करो या मिनट वाले को आवर्स में करो। मैं इसको ही आवर्स में कर रहा हूँ, तो कितना होगा 10/60 आवर्स, तो कितना होगा 1/6 आवर्स। बस अब कुछ नहीं है। सबसे पहले एनर्जी निकाल रहा हूँ मैं किसकी, टीवी की। तो पावर भी टीवी का, टाइम भी टीवी का। एनर्जी टीवी, पावर टीवी कितनी है 250 और टाइम कितना हो गया 1, तो आंसर कितना होगा 250। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। किसकी एनर्जी, टोस्टर की। पावर भी किसका, टोस्टर का, और टाइम भी किसका, टोस्टर का। एनर्जी टोस्टर की निकालनी है, पावर टोस्टर की कितनी है 1200 और ये आपका हो गया टाइम कितना 1/6, तो कितना आ गया यहाँ से
200। तो अब देख लो किसकी पावर ज़्यादा है, कौन एनर्जी ज़्यादा ले रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो टीवी है वो क्या कर रहा है, वो एनर्जी को ज़्यादा ले रहा है। कितनी ले रहा है, 250 ले रहा है, जबकि टोस्टर कितने ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ 200 ले रहा है। अब यहाँ पे मैं यूनिट क्यों नहीं लिख रहा, देखो यूनिट आप लिख सकते हो कैसे, पावर को आपने वॉट में लिया, टाइम को आपने आवर्स में लिया, तो आप क्या लिख सकते हो, वॉट आवर्स लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको चेंज कर भी सकते हो, वॉट को किलो वॉट में भी चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें कंपेयर करना था, तो जरूरी नहीं कि हमें किलो वॉट में करना ही पड़ेगा, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हम यूनिट क्या लिख देंगे, वॉट आवर लिख देंगे। कंपेयर करना है, बस कंपेयर करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना होता है कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। दोनों की यूनिट क्या है उससे मतलब नहीं है, बस दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। कंपेयर सिर्फ हम सेम यूनिट्स में करते हैं, डिफरेंस यूनिट्स में नहीं करते। डन हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 8 ohm ड्रॉज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर फ्रॉम अ सर्विस ऑफ मेंस ऑफ 2 hours, कैलकुलेट द रेट एट विच द पावर इज डेवलप्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो उसके बाद। क्वेश्चन में बोला है इसने, कह रहा है एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेसिस्टेंस है 8 ohm, यानी कि सिंपल आपको आर दिया हुआ है कितना है, 8 ohm। फिर क्या दे रखा है, कह रहा है कितने करंट निकालता है, ये 15 एम्पियर, यानी कि आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 एम्पियर है। फिर क्या कह रखा है, कह रहा है कितना टाइम चलता है, 2 घंटे चलता है, यानी टाइम दे रखा है इसने 2 hours चलता है। कह रहा है बताओ किस रेट के साथ वो एनर्जी को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, एनर्जी को कंजप्ट कर रहा है। तो यानी कि सिंपल क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है पावर, बताओ पावर कितनी है इसकी। तो पावर के लिए बताओ क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वोल्टेज दे रखी है कुछ, इसने नहीं कुछ नहीं दे रखा, तो बताओ कैसे करेंगे इसको। इसको करने के लिए हम एक काम करेंगे, एनर्जी तो गिवन हो गया, ठीक है, इसकी एनर्जी है कुछ 15 एम्पियर, नहीं एनर्जी भी नहीं है हमारे पास। बताओ कैसे करेंगे इसको, पावर निकालनी है, आर दिया हुआ, आई दिया हुआ, टी दिया हुआ। तो हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू कौन सा, आई स्क्वायर इंटू आर। पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। पावर निकालनी है, आई स्क्वायर कितना हो गया 15 इंटू 15, और आर कितना हो गया हमारे पास 8। तो यहाँ से सॉल्व कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली पावर मिल जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है 1800 वाट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था भाई। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। टी बे मतलब में दे रखा है, तो टी क्यों दे रखा है यहाँ पे, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हाई द टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प। क्या है, जो एक लैम्प होता है उस लैम्प में हम टंगस्टन का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि टंगस्टन क्या है आपका, टंगस्टन एक अलॉय है, और अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, उनका जल्दी से वो ऑक्सीजन के साथ या किसी भी के साथ ऑक्साइड्स नहीं बनाएंगे हाई टेम्परेचर होने के बाद भी। और दूसरा उनकी क्या होती है, रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो रुकावट बहुत ज़्यादा देंगे, और जब रुकावट बहुत ज़्यादा देंगे तो वो ग्लो भी उतना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा ग्लो करेगा बल्ब हमारे लिए उतना अच्छा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बल्ब्स के अंदर, लैंप्स के अंदर किसका यूज़ करते हैं, अलॉय का यूज़ करते हैं, ना कि प्योर मेटल्स का, क्योंकि उसको क्या चाहिए, एक तो रेसिस्टिविटी ज़्यादा चाहिए, रेसिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए, और हम ये कोशिश करेंगे कि वो किसी के साथ ऑक्साइड्स भी ना बनाए ज़्यादा टेम्परेचर पे होने के बावजूद भी। तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, टंगस्टन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या रखा है, why are the conductors of an electric heaters heating device such as a bread toaster this and this। कह रहा है जो हमारे हीटिंग डिवाइस होते हैं, जैसे आपका टोस्टर हुआ या फिर आपका और भी बहुत सा ऐसे हीटर हुआ, कह रहा है उनमें हम एलॉय का यूज़ क्यों करते हैं। तो इसका आंसर भी बिल्कुल वही होगा जो मैंने भी आपको बताया, क्योंकि एलॉय का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, एलॉय की रुकावट यानी कि रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो हीट बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, और जितनी ज़्यादा हीट डेवलप करेगा उतना ही हमारे लिए वो अच्छा होगा। और दूसरी बात, वो किसी के साथ जनरली ऑक्साइड्स नहीं बनाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या रखा, वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। कह रहा है हम जो सीरीज कनेक्शन होता है उसको डोमेस्टिक सर्किट में यानी कि अपने घरों में क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि सीरीज कनेक्शन में अगर एक चीज खराब हो जाए तो बाकी सब बंद हो जाएंगे, तो ये तो नुकसान की बात होगी, ठीक है ना। जबकि हमारे घर में अगर कोई बल्ब फ्यूज हो जाता तो बाकी सब कुछ चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि एक बल्ब खराब हो तो पूरे घर की लाइट बंद हो गई। सबसे पहला तो ये हुआ। दूसरा क्या होता है, हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस, जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं, उन सबको चलने के लिए वोल्टेज क्या चाहिए, सेम चाहिए, और जबकि करंट क्या चाहिए, सबको अलग अलग चाहिए। तो ये सब किस में हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ
पैरेलल में हो सकता है, तो इसलिए हम अपने घरों में सीरीज कनेक्शन यूज़ नहीं करते। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, सीरीज में अगर चलेंगे तो सभी एक साथ चलेंगे, नहीं चलेगा तो कोई भी नहीं चलेगा। तो ये तो हमें चाहिए नहीं भाई। अगर आपको फॉर एग्जांपल सर्दी का टाइम है, सिर्फ बल्ब जलाना है, तो अब ऐसा थोड़ी कि फैन भी चलाओगे आप। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, सीरीज की जगह अपने घरों में पैरेलल कनेक्शन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या रखा है, Why does the resistance of a wire vary with the area of the cross section? कह रहा है किस तरह से हमारा जो रेसिस्टेंस होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है। तो पता है आपको, रेसिस्टेंस जो होता है वो एरिया पे इन्वर्सली डिपेंड करता है। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, यानी कि उल्टा काम करेगा। एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लास्ट क्वेश्चन बोल रखा, वाई इज द कॉपर एंड एल्यूमिनियम जनरली यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन? कह रहा कॉपर और एल्यूमिनियम का ही हम क्यों यूज करते हैं अपने घरों में या इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में? भैया वो सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, और जब वो गुड कंडक्टर है तो क्या करेगा, करंट अच्छे से पास करेगा, रुकावट कम देगा, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। सबसे बेस्ट कंडक्टर की बात करूं तो सबसे बेस्ट कंडक्टर आपका सिल्वर है, लेकिन सिल्वर थोड़ा सा कॉस्टली होने की वजह से हम क्या कर लेते हैं, हम कॉपर का यूज कर लेते हैं। कॉपर भी बहुत अच्छा कंडक्टर है और एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, इसी वजह से हम उनको क्या करते हैं, करंट पास कराने में यूज करते हैं। डन यहां तक? ये सब थे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है ना, जिनको आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर एनसीईआरटी क्वेश्चंस से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हुई है, आपको कुछ समझ में आया है, आपने कुछ गेन किया, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।